राधे कृष्ण दोस्तों, हर मास की दोनों एकादशियों को मैं आपके लिए कथा श्रवण के लिए लेकर आती हूँ। लेकिन इस बार की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी है, वो काफी विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक अधिक मास आता है, जिसे आप पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहते हैं। वही मास इस समय चल रहा है। अधिक मास की ये एकादशी, पद्मिनी एकादशी, विशेष फलदायिनी है, खासकर उन स्त्रियों के लिए जो संतान प्राप्ति करना चाहती हैं या जिन्हें मनवांछित फल प्राप्त करना है। तो चलिए जानते हैं। पूर्व काल में त्रेता युग में हैहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र प्राप्त नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सभी असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास के बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य पुत्र उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई भी बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, कथित कथा को सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जो मैंने आपसे कही, जिसका व्रत करने से निश्चय ही संतानहीन स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु सभी की मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो।